चलिए आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से काफी सामान्य क्वेश्चन है कि प्राथमिक हैलाइड का सूत्र कैसे होता है, यानी प्राथमिक हैलाइड को किस प्रकार दिखाते हैं। प्राथमिक हैलाइड को किस प्रकार दिखाते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो प्राथमिक हैलाइड को दिखाने की बात है तो प्राथमिक हैलाइड को RCH2X से दिखाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि प्राथमिक हैलाइड को अगर इस प्रकार से दिखाते हैं तो द्वितीयक हैलाइड आपको R2CHX होता है, तृतीयक हैलाइड क्या होता है R3CHX मतलब CX होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एल्कीन का सूत्र क्या होता है। तो आप लोग को हम बार बार बताते हैं, ये क्वेश्चन काफी बेसिकली है बट लेकिन पूछता है एल्कीन का सूत्र, एल्केन का सूत्र, एल्काइन का सूत्र। अब आपको पूछ दिया जाएगा कि एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है। एल्किल हैलाइड का सूत्र क्या होता है। एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है, क्या होता है, तो एल्काइल हैलाइड का सूत्र होता है CnH2n + 1x। तो काफी बेसिकली क्वेश्चन है। एलिलिक हैलाइड किसे कहते हैं, या एलिलिक हैलाइड होता है, एलिलिक हैलाइड होता है। तो एलिलिक हैलाइड के बारे में अगर बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एलिलिक हैलाइड क्या होता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH के नेक्स्ट कार्बन से यदि हाइड्रोजन जुड़े तो उसी को कहते हैं एलिलिक हैलाइड। ओके, नाउ अगर आपसे कह दिया जाए वाइनिलिक हैलाइड क्या है, या वाइनिलिक हैलाइड होता है, तो वाइनिलिक हैलाइड की अगर बात करें तो वाइनिलिक हैलाइड होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 से अगर X जुड़ा रहे तो इसी को कहा जाता है वाइनिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड में जो परसंकरण कार्बन का होता है वो sp3 होता है और इसमें क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। नेक्स्ट, काफी सामान्य क्वेश्चन है, बेंजीन की संरचना होती है, बेंजीन की संरचना होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन की जो संरचना होती है ये वाला कंपाउंड बना के इसी को बेंजीन कहा जाता है, या आप इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड दे सकते हैं, इसी को बेंजीन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका बेंजीन है। तो बेंजीन अगर आपसे पूछे तो आप इस प्रकार से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। आपसे पूछ दिया जाएगा कि फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया से क्या बनता है। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया से क्या बनता है, अभिक्रिया से क्या बनता है। तो याद रखना है आपको कि फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया की अगर बात हो तो याद रखिएगा फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया से एल्किल आयोडाइड बनता है। फिर आपसे पूछ दिया जाए, ठीक है, फिर आपसे पूछ दिया जाए श्वार्ट्ज अभिक्रिया से क्या बनता है। तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया जो है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया से क्या बनता है, तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया से एल्किल फ्लोराइड बनता है। श्वार्ट्ज अभिक्रिया से क्या बनता है, तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया की अगर बात करें तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया एल्किल फ्लोराइड बनाता है। नेक्स्ट, अगर आपको कह दिया जाए कि ऊर्जा अभिक्रिया क्या देता है, जो ऊर्जा अभिक्रिया जिसको कहते हैं, तो ऊर्जा अभिक्रिया देता है समान दोगुना उत्पाद, समान हाइड्रोकार्बन एल्केन 2 गुना उत्पाद, यानी समान हाइड्रोकार्बन का 2 गुना उत्पाद देता है। कितना उत्पाद देता है, तो 2 गुना उत्पाद देता है। ये कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ऊर्जा अभिक्रिया होती है, जिसको ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9 नंबर हो गया। अब 10 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से होती है तो बनता है, तो बनता है, तो क्या बनता है, तो आपको पता है एल्केन बनता है, वो भी 2 गुना बनता है। और इसी रिएक्शन को ऊर्जा अभिक्रिया कहते हैं, अभी तुरंत हमने आपको बताया था। नाउ नेक्स्ट, आपसे पूछ दिया जाएगा कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर क्या बनता है। क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर क्या बनता है, ऑक्सीकृत होकर बनता है। तो देन आपको पता होना चाहिए, तो क्या बनता है क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर, फॉस्जीन बनता है। और फॉस्जीन का सूत्र क्या होता है, COCl2। और आपको पता होना चाहिए फॉस्जीन का ही रासायनिक नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। फॉस्जीन का रासायनिक नाम क्या होता है,
तो पॉजिन का रासायनिक नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड। क्या होता है? कार्बोनिल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। SN1 अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है। SN1 अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है। तो SN1 अभिक्रियाशीलता का क्रम क्या होता है? तो आपको पता है 3 डिग्री हेलाइड, 2 डिग्री हेलाइड और 1 डिग्री हेलाइड। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि SN2 अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है। तो SN2 अभिक्रियाशीलता का ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री हेलाइड, देन 2 डिग्री हेलाइड, देन 3 डिग्री हेलाइड। नाउ अब आपको पता होना चाहिए कि मार्कोनिकॉफ नियम में मुख्य उत्पाद क्या बनता है। बताएं आप लोगों को, मार्कोनिकॉफ नियम में मुख्य उत्पाद क्या है? मुख्य उत्पाद क्या है? तो मार्कोनिकॉफ नियम की अगर बात करें तो मुख्य उत्पाद आपका क्या है? 3 डिग्री हेलाइड। ये भी वही करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम इसका उल्टा करता है। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज में कायरल कार्बन परमाणु कितने हैं? ग्लूकोज में कायरल कार्बन परमाणु कितने हैं? कायरल कार्बन परमाणु कितने हैं? तो याद रखिएगा कि ग्लूकोज में अगर आपसे पूछ दिया कि चिरल कार्बन यानी कायरल कार्बन कितने होते हैं, तो याद रखिएगा ग्लूकोज में कायरल कार्बन परमाणु 4 होते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में बेंजाइलिक हैलाइड कौन सा है? निम्न में बेंजाइलिक हैलाइड कौन सा है? तो आपको यह भी पता होगा कि बेंजाइलिक हैलाइड के लिए क्या कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था। तो बेंजाइलिक हैलाइड के लिए बताया गया था इवन बेंजीन के नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से ये कार्बन sp3 होना चाहिए। अगर हेलोजन जुड़ा है तो उसी को कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक, इसी में आता है कि एराइल हैलाइड का संरचना कैसा होता है। यह एराइल हैलाइड यौगिक है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि एराइल हैलाइड यौगिक है, तो एराइल हैलाइड यौगिक में बेंजीन के साथ X होगा और यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका वो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इसी में क्वेश्चन है कि हकल्स नियम क्या होता है। हकल्स नियम होता है, तो हकल्स नियम की अगर हम लोग बात करें तो हकल्स नियम होता है 4n+2 पाई। ओके, और जो एरोमेटिसिटी के लिए होता है, एरोमेटिक रिंग को फॉलो करवाता है। DDT का खोज किसने किया, यानी DDT को किसने बनाया? तो DDT के अगर बारे में पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा DDT का खोज किया पॉल मूलर ने। किसने किया? पॉल मूलर ने। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है कि DDT बनाने में किसका उपयोग होता है, DDT बनाने में किसका उपयोग होता है, DDT बनाने में किसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है? तो DDT बनाने में आप याद रखेंगे क्लोरल का यूज होता है। किसका यूज होता है? क्लोरल। DDT का उपयोग कहाँ किया जाता है? आपसे पूछ दिया जाएगा कि DDT का उपयोग कहाँ होता है, DDT का उपयोग कहाँ होता है। तो नेक्स्ट आपका DDT के उपयोग के बारे में पूछेगा। तो DDT का उपयोग कहाँ होता है? तो DDT का उपयोग याद रखिएगा मलेरिया वाहक मच्छरों में होता है, मारने के लिए। मलेरिया वाहक मच्छरों को नष्ट करने के लिए होता है, नष्ट करने में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम लोग अगर आपसे कह दें कि प्रोपेनॉल के निर्जलीकरण से क्या बनेगा। निर्जलीकरण आप लोग को पढ़ाए हैं कि प्रोपेनॉल के निर्जलीकरण से क्या होगा। निर्जलीकरण से यानी जब प्रोपेनॉल का निर्जलीकरण कराया जाता है, निर्जलीकरण से क्या बनता है? तो याद रखना है प्रोपीन। एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या बनता है? प्रोपीन। नाउ 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ग्रिग्नियर अभिकर्मक, जिसको ग्रिग्नियर रिएजेंट कहते हैं, ग्रिग्नियर अभिकर्मक होता है। तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक होता है RMgX को क्या कहा जाता है? ग्रिग्नियर अभिकर्मक। याद रखेंगे इसकी खोज विक्टर ग्रिग्नियर ने की थी। और ग्रिग्नियर अभिकर्मक जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन एल्केन देता है। ओके, ग्रिग्नियर अभिकर्मक जल से अभिक्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोकार्बन एल्केन देता है।
कुछ क्वेश्चंस और हैं, देखिएगा। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेयॉन 12 का सूत्र क्या होता है? फ्रेयॉन 12 का सूत्र होता है, तो नाउ आपसे पूछ दिया जाए फ्रेयॉन 12 का सूत्र, तो CF2Cl2। और अगर इसी में फ्रेयॉन 11 की बात करें, तो फ्रेयॉन 11 की अगर बात कर ले हम लोग, तो फ्रेयॉन 11 का सूत्र क्या होता है? तो देन फ्रेयॉन 11 का सूत्र होता है CFCl3। ठीक है, CFCl3। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कई बार कि मान लीजिए ये रिएक्शन वगैरह पूछ दे, फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन है डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और देन आपको कहेगा कि क्या बनेगा ये रिएक्शन, तो कैसे कंप्लीट होगा, तो ब्रोमीन यहाँ और यहाँ, तो यहाँ मुख्य उत्पाद बन जाएगा CH3 CHBr CH3, और इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। ओके। आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जाता है कि नियोपेंटेन का संरचना कैसा होता है? नियोपेंटेन का संरचना कैसा होता है? संरचना होता है, तो नियोपेंटेन का संरचना आपको पता है, ये होता है नियोपेंटेन। यानी आप इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं CH3 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 और इधर भी CH3, इसी को कहा जाता है नियोपेंटेन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें 28 वाले की, कभी कभी पूछ देता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच की दूरी कितनी होती है, के बीच की दूरी कितनी होती है, तो याद रखना है आप लोग को कि 1.54 एंगस्ट्रम, और एक एंगस्ट्रम आपका एक 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 1.34 एंगस्ट्रम शायद होता है, देख लीजिएगा। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच की दूरी कितनी होती है, ठीक है, के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 1.20 एंगस्ट्रम। तो ये आपका डिस्टेंस वगैरह से हो गया, DDT हो गया, फ्रेयॉन हो गया, कायरल कार्बन आपने देख लिया, मार्कोनिकॉफ नियम देख लिए, ऊर्जा अभिक्रिया देख लिए, फिर एक फ्रीडेनक्राफ्ट अभिक्रिया आता है इसी में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपने देख लिया, RMGX को कहा जाता है, जेम्स हैलाइड भी एक होता है टॉपिक। जेम्स हैलाइड की अगर बात करें तो जेम्स हैलाइड क्या होता है कि एक ही कार्बन से सिमिलर 2 हैलोजन है, तो उसी को कहा जाता है जेम्स हैलाइड। और विष हैलाइड में क्या होता है कि बगल वाले कार्बन से हैलोजन है, तो उसी को कहा जाता है विष हैलाइड। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, आपके हेलो एल्केन और हेलो एल्केन का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपके टेस्ट में काम आएगा।